दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ D2। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर का सेकेंड लेक्चर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम विद्युत विभव जानेंगे। फिजिक्स में अगर कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उस विद्युत टॉपिक का मेरा अर्थ क्या है। जब विद्युत विभव का अर्थ समझ जाएंगे फिर हम चलेंगे उसका डिफिनेशन की ओर। चलिए हम विद्युत विभव का अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर हम विद्युत विभव समझने के लिए देखिए, जैसे विद्युत धारा का अर्थ क्या होता था कि यहाँ से मेरा कोई भी तार से होकर आवेश प्रभावित होता था, यहाँ पर बल्ब जलता था, यहाँ पर फैन चलता था, तो हम समझ सकते थे कि आवेश ये तार से होकर प्रभावित हो जाता था और यहाँ पर मेरा बल्ब और फैन चलने लगता था। और हम अभी बात करते हैं विद्युत विभव के बारे में। हम दो आवेशिक पिंड लेते हैं, एक का नाम रखते हैं ए, एक का नाम रखते हैं बी। दोनों पे आवेश है, चार्ज है, ठीक है। अगर हम इस पर मान लेते हैं 20 कूलाम, 20 कूलाम जानते हैं कि आवेश का सही मात्रा कूलाम होता है, और इस पर फिर हम रखते हैं 100 कूलाम, आवेश का सही मात्रा कूलाम होता है। फिर इससे हम क्या करते हैं, कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस पर भी आवेश है, इस पर भी आवेश है, आप बताइए कि आवेश तो प्रभावित होता है, आवेश प्रभाव होता है तब ना विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश तो प्रभावित होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आवेश ए से बी जाएगा या बी से ए जाएगा, कोई बच्चा का सवाल रहेगा 20 में कम है 100 में ज़्यादा है तो 20 से 100 में जाएगा। कोई बच्चा का सवाल रहेगा, जवाब रहेगा 100 में ज़्यादा है 20 में कम है, ज़्यादा से कम में आएगा। तो ये आवेश का हम किधर से किधर जाएगा, ये जो किधर से किधर जाएगा यही हमको बताता है कौन, विद्युत विभव। विद्युत विभव का काम क्या है, मेरा आवेश प्रभाव किधर से होगा यही बताना किसका काम है, विद्युत विभव का। अगर आपसे अर्थ पूछा जाए विद्युत विभव का अर्थ क्या हो गया, तो आवेश प्रभाव की दिशा को बताता है। विद्युत विभव का क्या अर्थ हो गया, आवेश प्रभाव की दिशा को बताता है। अगर हमको आवेश दोनों में है, आवेश इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इसका पता हमको विद्युत विभव से पता लगता है। तो विद्युत विभव क्या करता है, आवेश प्रभाव की दिशा को बताता है। ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, मीनिंग हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए इसका डिफिनेशन, ठीक है, अगर आपसे अब पूछा जाए इसका डिफिनेशन, चलिए इसको लेके चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। देखिए फिजिक्स में किसी का भी डिफिनेशन जानना हो तो सबसे आसान तरीका है कि उसका फार्मूला जान लीजिए। तो विद्युत विभव का आपको अगर फार्मूला पूछा जाए, विद्युत विभव का अगर आपको फार्मूला पूछा जाए तो विद्युत विभव का फार्मूला आपको हम बता देते हैं कि कार्य बटे आवेश होता है। कार्य को हम बोलते हैं W, आवेश को बोलते हैं Q। तो V बराबर हो जाता है W बटे Q, W बटे Q, ठीक। अब अगर हम विद्युत विभव का फार्मूला जान गए V बराबर W बटे Q, हम आवेश का मान को रख लेते हैं 1 कूलाम प्लस 1, चार्ज कितना रख लेंगे, +1। आवेश का चार्ज, आवेश का मान हम कितना रख लेंगे, +1 मेरा चार्ज है। तो अब हम अगर विद्युत विभव का देखेंगे कि जब हम V का मान, Q का मान 1 रखेंगे तो यहाँ W बच जाएगा, नीचे तो 1 के रह गया, तो V बराबर W। विद्युत विभव किसके बराबर हो गया, W के बराबर। मतलब ये हुआ कि इस आवेश को जब हम 1 रख लेते हैं तो हमारा जो कार्य किया, इस आवेश को 1 रख लिए, जो हमारा कार्य हुआ वही किसके बराबर है, विद्युत विभव के बराबर है। जब हम आवेश का मान कितना रख लें, फार्मूला देखिए, विद्युत विभव का कार्य बटे आवेश, आवेश का मान हम जब 1 रख लिए, चार्ज हमारा 1 है, चार्ज हमारा क्या है, 1 है, तो हम ए जब 1 रख लेते हैं तो W का मान किसके बराबर हो जाता है, V के बराबर। मतलब हमारा कार्य ही क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। इसको समझिए, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलेंगे, और यही मेरा +1 चार्ज है। इस चार्ज को हमको क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र में लाना है, तब ना मेरा कोई भी धारा को प्रभावित करेंगे, आवेश को प्रभावित करेंगे। यही +1 चार्ज को यहाँ क्या कर रहा है, +1 चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। जब इस +1 चार्ज को विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो कहीं एक कार्य कर रहा है हमारा, तो यही कार्य हमारा किसके बराबर हो जाता है, विद्युत विभव के बराबर हो जाता है। अब अगर आपको डिफिनेशन पूछा जाए कि विद्युत विभव क्या है, तो इसका डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत विभव
कार्य का वह परिमाण है जो आवेश को एकांक आवेश को, एक आवेश है प्लस एक, एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से, ये अनंत, एक क्षेत्र मेरा पॉइंट तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, एक कहाँ है तो कहीं पर भी हो सकता है, अनंत मान लिए, अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु में, तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो गया, कार्य का वह परिमाण हो गया जो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। यह आपका डिफिनेशन हो गया, यह आपका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। अब हम जब डिफिनेशन समझ गए तो चलते हैं इसका एसआई मात्रक की तरफ। इसका किधर चलते हैं, अब यूनिट इसका क्या होगा, मात्रक इसका क्या होगा। आप लोग एकदम सीरियली वाइज लिखते चलिए जैसे जैसे दे रहे हैं। इसका मात्रक में आप चलते हैं, तीसरा नंबर क्या लिखना है, मात्रक। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक याद रखिएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और इसका दूसरा हम बोल सकते हैं कि इसका फार्मूला से विद्युत विभव को भी से सूचित किए, कार्य बटे क्या होता है, कार्य बटे आवेश। कार्य को हम क्या रखेंगे, डब्लू, कार्य का क्या होता है, जूल, JUOUL जूल, कुलाम, COULAM कुलाम, तो जूल बटे कुलाम। और इसका इधर हम लिख सकते हैं विद्युत विभव का क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट किसके बराबर हो गया, जूल बटे कुलाम के बराबर हो गया। मतलब इसमें दो हम क्या लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी रहेगा ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट या तो जूल बटे कुलाम, ठीक है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट या तो जूल बटे कुलाम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, एजुकेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद D2 को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्त।